देखो लास्ट क्लास मेरे ख्याल में यहाँ तक हो गया था आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज इससे आगे चल रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। 6 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फॉर्मूला रिमाइंड करा देता हूँ आप लोगों को। याद है आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? a प्लस बी होल क्यूब। किसी को अगर फॉर्मूला याद है तो बताना जरा एक बार। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक फॉर्मूला तो ये हो सकता है, पर इसी का एक एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अगर 3ab अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली a माइनस बी होल क्यूब क्या होता था बताओ? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखोगे तो क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और बोलो प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है मेरे ख्याल में? और जब भी क्वेश्चन बोले कि एक्सपैंड द फॉलोइंग, तब आपको ऊपर वाला नहीं नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए जो सबसे ज्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर अपने को दे, ठीक है। तो चलो बिगिन करते हैं। 4-5 क्वेश्चन है ऐसा। पहला क्वेश्चन है ये वाला, पहले खुद ट्राई कर लो एक बार। आओ तो देखते हैं। 2x प्लस 1 का होल क्यूब। आपके a का वैल्यू क्या है 2x और b का वैल्यू कितना है 1। तो फॉर्मूला से अगर खोलोगे तो मेरे ख्याल में पहले क्या आना चाहिए था a क्यूब, उसके जगह पे आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर। और सॉल्व करने पे 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और x का क्यूब हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर का वैल्यू 4 एक्स स्क्वायर, और 1 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इग्नोर मार सकते हैं उसको। 3 2 का कितना हो जाएगा 6x। अब इसको सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x। वैसे तो ये आंसर भी करेक्ट है, लेकिन मैथ्स में एक नियम होता है जो कहता है कि आप हमेशा पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। जो हाईएस्ट वो एकदम फ्रंट में रहना चाहिए, जो उसके बाद वाला है वो जस्ट उसके बाद रहना चाहिए। तो क्यूब के बाद में हाईएस्ट पावर क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसको आपको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। इसको ट्राई करो। आओ एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या खुलेगा बताओ? दिस इज इक्वल्स टू 2a का होल क्यूब a क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब b क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू 3b, और क्या होना चाहिए बताओ? प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b का होल स्क्वायर। देखो तो ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन समझ में आया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब प्रॉपर्टी खोलते हैं सबको। तो पहले वाले का खोल के क्या आएगा 2 का क्यूब विल बी 8 और a का क्यूब विल बी a क्यूब माइनस 3 का क्यूब विल बी 27 और b का क्यूब विल बी b क्यूब माइनस 3 इंटू मेरे ख्याल में ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इंटू 3b, और प्लस यहाँ पर मेरे ख्याल में 3 इंटू 2a इंटू मेरे ख्याल में 9b स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करना होगा इसको। दिस इज इक्वल्स टू 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। इस वाले पार्ट में देखोगे तो 3 4 12 और 12 3 36, तो माइनस 36 a स्क्वायर b और 3 2 6 और 6 इंटू 9 54, तो प्लस मेरे ख्याल में 54 a b स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर रहना चाहिए। कितने लोगों का पूरा पार्ट मैच हो रहा था अच्छे से? विद साइन वाइन सब कुछ बढ़िया था, ठीक है, गुड। नेक्स्ट ट्राई करो। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपके ए का मीनिंग क्या है यहाँ पे 3/2x और बी का मीनिंग क्या है यहाँ पे 1। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 3/2 टाइम्स ऑफ x यानी कि a का होल क्यूब प्लस मेरे ख्याल में b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू मेरे ख्याल में 3/2x a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 3/2x यानी कि a इंटू b का स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर। खोलोगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पर 27, नीचे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और x का क्यूब हो जाएगा x क्यूब, प्लस यहाँ पर 1 का 1 रहेगा प्लस 3 इंटू
इस पार्ट में 3 का स्क्वायर विल बिकम 9 और नीचे 2 का स्क्वायर विल बिकम 4, x का स्क्वायर विल बिकम x स्क्वायर, और यहाँ पर 3 3 से हम कह सकते हैं 9 बाई 2 टाइम्स ऑफ x और इंटू 1 के स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1 ही रहेगा। ठीक है, अभी भी आई थिंक थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा ये वाला, और पावर के हिसाब से रीअरेंज कर देना भी ठीक रहेगा। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में कितना, 27/8 का एक्स क्यूब, फिर मेरे ख्याल में ये वाला टर्म देखूं 39 से कितना हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा प्लस 27 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस ये वाला हो जाएगा मेरे ख्याल में 9 डिवाइडेड बाई 2 एक्स और प्लस 1। ठीक है, कितने लोगों का मैच हो रहा था पूरा, वेरी गुड, साइन वाइन सब कुछ। इसको ट्राई करो, फॉर्मूला लगेगा वही a माइनस बी का होल क्यूब, a के जगह पर आई थिंक प्लेनली x है और b के जगह पर 2/3 y है, तो ये हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में a का क्यूब माइनस 2/3 y, यानी कि b का क्यूब माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू में मेरे ख्याल में b 2/3 y और प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर, तो 2/3 y का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में दिस इज इक्वल्स टू x का क्यूब माइनस ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 y क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2/3 y, मुझे लगता है कि ये 3 तो कट ही जाएगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पर है 3 इंटू एक्स इंटू मेरे ख्याल में 4/9 y स्क्वायर, 3 और 9 कट के यहाँ पे आ जाएगा 3। दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस मेरे ख्याल में यहाँ आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर y और वहां से आ जाएगा प्लस शायद से कितना 4/3 x y स्क्वायर। इसमें पावर काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको आप छोड़ सकते हो, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, कितने लोग का आंसर मैच हो रहा था बताओ, सारा वैल्यू और साइन सब कुछ, गुड। चलिए आगे चलें फिर, ठीक है बढ़े आगे। श्रेया करो, इसको ट्राई करो। देखो यहां देखो कैसे करेंगे इसको, 99 का होल क्यूब, वैसे तो आप 3 बार 99 को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसने बोला कि सूटेबल आइडेंटिटी यूज करो, इसीलिए आपको करना क्या पड़ेगा, 99 को यू हैव टू राइट 100 माइनस 1 का होल क्यूब, फिर फॉर्मूले से खोलोगे आप तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर इंटू बी और प्लस 3 a b का स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर। सॉल्व करने पे ये कितना हो जाएगा, एक के बाद में 6 0 आना चाहिए, 6 1 2 3 4 5 6, सही कह रहा हूं 10 लाख। फिर यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, -1, यहां पर आएगा मेरे ख्याल में 3 इंटू आई थिंक 10,000, 1 2 3 4 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 300। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि इसको एक बार यूं ही छोड़ दो। ठीक है, आपके पास में यहाँ आ रहा था 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 -1 था और ये हो जाएगा 10,000 है तो इंटू 3 30,000, तो -1 माइनस 30 1 2 3 4 और प्लस कितना है 300। अब देखो करने का वैसे तो बहुत सारे तरीका हो सकता है, बट मैं क्या देख रहा हूँ कि ये दोनों पॉजिटिव है तो इनको जोड़ देता हूँ और ये दोनों नेगेटिव है तो इनको भी आपस में जोड़ देता हूँ, लेकिन नेगेटिव रहेगा ये लोग, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 1 2 3 फिर उसके बाद में 3 0 0 तो 10,300 और माइनस 1 2 3 1 2 3 4 1 30,001। अब आप प्लेनली सब्ट्रैक्शन करना हम लोग को आता ही है, ठीक है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 2 3 और 300 माइनस यहाँ कितना रहेगा 1 1 2 3 और 3, फिर 10 में से 1 गया तो आई थिंक 9, 9 में से 0 गया तो 9, फिर 3 में से 1 तो कैरी हो गया था तो 2 माइनस 0 2, फिर 0, फिर से 10 में से 3 गया तो 7 और 10 से 1 कैरी चला गया था तो यहाँ पे 9, 970 299 970
299। तो कितने लोग का मैच हो रहा था ये बताओ? हाँ 90 प्लस 9 करके, हाँ वैसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। कैलकुलेशन आपको जिसमें अप्रोप्रिएट लगे, 90 वाले में थोड़ा ज्यादा गंदा होगा, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में, बाकी आंसर आने से मतलब। चले आगे, लीजिए अगला सवाल। देखो यहां देखो, दिस इज इक्वल्स टू 100 प्लस 2 का होल क्यूब, खोलने पे ये मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, दिस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर। वैल्यूज बताओ फटाफट क्या क्या आएगा यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 100 का स्क्वायर, 3 2 6 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 10,000। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 4 3 का कितना हो जाएगा 12, और इंटू 100 करोगे तो 1200, ठीक है। अल्टीमेटली सबको जोड़ना ही है बस। क्या आ रहा आंसर बताओ, 6 1061208, ठीक है। आ गया था सबका, हाथ रेस करो एक बार, बढ़िया। देखो इसको ट्राई करो, वैसे तो एक ऑप्शन है कि जब आपको ये दिखी गया कि इतना टफ कैलकुलेशन है इसका, तो आप इसको रट के चले जाना कि आंसर इसका यही वाला आना चाहिए, अच्छे से स्ट्रक्चर बनाना, अगले स्टेप में लिख देना, और नंबर अगर डिफरेंट हुआ तो फिर तो मैंने तो वापस करना ही पड़ेगा। तो आओ सीखते हैं कैसे किया जाएगा। 998 को देखो, सही तरीका तो यही होगा कि आप 1000 माइनस क्या करें 2 का होल क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 1000 का क्यूब ए क्यूब, फिर माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 का स्क्वायर इंटू में 2 और प्लस 3 इंटू 1000 इंटू मेरे ख्याल में 2 का स्क्वायर। खोलने पे यहां से आ जाएगा मेरे ख्याल में 1 2 3 4 5 6 9 आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, माइनस ये बेचारा हो जाएगा 8। इसमें क्या होगा देखो, 3 2 हो जाएगा कितना 6, और 1000 का स्क्वायर मतलब 6 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 8 और माइनस 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहां से 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 और 1000 है तो प्लस 12,000। अब यहाँ देखो कि कैलकुलेशन में से बहुत अजीब सा है, ये और ये सेम जॉनर का है, दोनों नेगेटिव है, तो इसको कंबाइन कर दो। ये वाला और वो वाला पॉजिटिव है तो उनको भी आप कंबाइन कर सकते हो, बस देखिए डिजिट्स बिठाते समय थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा हम लोग। जैसे इसमें ओवरऑल कितना डिजिट है बताओ, 1 2 3 4 5, तो आपको क्या है ना कि यहाँ से 5 पोजीशन खा के और फिर उसको फिक्स करना है अच्छे से। अगले पेज पे करके दिखाता हूँ। इसमें क्या था कि 1 के बाद में 9 0 था, ठीक है ना, ये एक बार लिख ही लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकेंड वाले टर्म में मेरे ख्याल में 8 था, माइनस 8, और माइनस इसमें 6 के बाद में 6 0 था, 1 2 3 4 5 6, और प्लस में था मेरे ख्याल में 12,000, राइट, प्लस 12,000। अब देखो कंबाइन करते समय पहले फर्स्ट और लास्ट को कंबाइन कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा देखो, 5 प्लेस खाना चाहिए इसको, तो मान लो कि 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3, क्लियर। अब बाकी सारा सेम टू सेम ही रहेगा, तो 0 0 0 0 1 ऐसे, और यहाँ पे बस लास्ट में 8 चिपका दो, तो इसमें 6 0 था, -6 1 2 3 4 5 और फिर एक 8 आ जाए। और फिर इसका और उसका आपको सब्ट्रैक्शन करना है, जो कि अपने आप में वैसे है तो आसान का, लेकिन थोड़ा सा भी ध्यान भटकाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या हो गया, 1, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 0, फिर 12 और उसके बाद में 3 0, और नीचे आपको रखना है इसको, काउंट कर लो कितना डिजिट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसके नीचे से लिखना स्टार्ट करना होगा, 6 0 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 8, ऐसा कुछ करेंगे, माइनस करने का ट्राई करेंगे। 10 माइनस 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, तो उसको 10 बनाने के चक्कर में ये वाला 1 हो चुका है, ये वाला 9 हो जाएगा, तो 9 माइनस 0 9, अगेन 9 माइनस 0 9,
1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 0 माइनस 0 0। अब इस 6 को उड़ाने के लिए इसको क्या करना होगा, 10 से 9 बना के 1 कैरी शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो 10 माइनस 6 का वैल्यू 4 और ये 0 जो है वो बीच में 9 बना होगा तो 9 और यहाँ पर भी 9। ये आपका आंसर रहना चाहिए, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 9940119992। बाकी देखो अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ताकि याद रहे। और अगर मान लो कि लगता है कि नहीं हम तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज में, तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको रट लेना अच्छे से। अगर यही एग्जैक्टली आया तो कम से कम टाइम बचेगा आप, ठीक है। कितने लोग का आ गया था, हाथ रेस करो, गुड। यहां से नया क्वेश्चन है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे करना है। सब लोग एक बार पेन छोड़ के बोर्ड की तरफ देखो। कल हमने डिस्कस किया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और कैसे क्रिएट किया जाता है। फिर हमने इस पे भी बात किया था कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के टाइप का फैक्टराइजेशन अगर दे तो कैसे हमको सोचना चाहिए, कैसे हमको प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है। आज वापस से हमको क्या है कि a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब को कैसे ब्रेक करना चाहिए, इस चीज पे बात कर रहे हैं। तो जब कभी भी आपके पास में इस टाइप का ऊटपटांग एक्सप्रेशन होगा जिसको बोला जाएगा कि करो फैक्टराइज, और एक्सप्रेशन के अंदर में यू कैन सी कि 2 परफेक्ट क्यूब दिया हुआ है। 2 क्या दिया हुआ बताओ, परफेक्ट क्यूब, और बाकी भी कुछ कुछ मसाला वसाला है साथ में चिपका हुआ। तो उस सिचुएशन में देयर इज अ पर्टिकुलर वे कि इस तरीके से अगर सोचोगे तो आराम से आंसर आपको समझ में आ जाएगा। तरीका ये है, देखो कि 2 परफेक्ट क्यूब वाला जो टर्म है ना आपका, पहले आप उसको डिकोड करो। तो 8a क्यूब को आप क्या इमेजिन कर सकते हो बताओ, 2a होल क्यूब। तो पहला पार्ट तो आपका ये हो जाएगा। और b क्यूब को क्या सोच सकते हो बताओ, b का होल क्यूब। एक बार पहले इतना सोचो, फिर आप ना सारे टर्म्स का साइन कन्वेंशन देखो। तो यहाँ पर तो सब लोग पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है। एक बार फॉर्मूला खुद को रिमाइंड कराओ कि फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस क्या होना चाहिए 3a स्क्वायर b, और क्या होना चाहिए प्लस 3ab स्क्वायर। अब आप एक बार इसको देखना बंद करो, इसको मत देखो, इसको इग्नोर मारो। आप आपको अपना a समझ में आ गया, आपको अपना b समझ में आ गया, तो आप अपने a और अपने b के सहारे जो जो नेक्स्ट टर्म आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए वो सारे टर्म्स का फॉर्मेट बना के लिखो एक बार, ठीक है। तो आपके a का वैल्यू है 2a, आपके b का वैल्यू है b, और प्लस अगला टर्म होना चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से 3a का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर इंटू b, और अगला टर्म होना चाहिए प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर। बस फॉर्मेट लिखा, और इसको लिखते समय मैं ऊपर को नोटिस नहीं कर रहा था, मैंने बस अपने a को और अपने b को आइडेंटिफाई किया, इसको लिख दिया। अब आप एक बार क्रॉस चेक करो कि ये दोनों टर्म का जो फाइनल वैल्यू है क्या वो सच्चे में इन दोनों से मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। तो 2 का स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा 4, 4 3 से कितना हो जाएगा 12, और a का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा a स्क्वायर। तो ये अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 12a स्क्वायर। और यहाँ पर अगर आप खोलोगे तो 3 2 से कितना हो जाएगा 6, a का a रहेगा b का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टर्म भी ओवरऑल उससे मैच हो रहा है। ऊपर वाले स्टेटमेंट को देख के तो कोई फॉर्मूला कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन नीचे वाले स्टेटमेंट को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सोचो क्या लिखा हुआ है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसको कंबाइन करके कॉम्पैक्ट बना के क्या लिख सकते हो a प्लस b का होल क्यूब यानी कि 2a प्लस b का होल क्यूब। अब कभी कभी आप यहाँ आंसर छोड़ सकते हो, बाकी सिंस फैक्टराइज बोला हुआ है तो बेटर क्या होगा, इसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखो 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b और इंटू 2a प्लस, ये होना चाहिए आपका फाइनल आंसर, ठीक है। कर लो कॉपी, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसको चलो इसको भी मैं ही दिखा देता हूँ, माइनस आ गया बीच में, बाकी आप लोग भी साथ साथ में कॉपी कर सकते हैं। सेम ही तरीका होगा सोचने का। फर्स्ट टर्म को आप सोचो कि परफेक्ट क्यूब कैसे बना सकते हो। ये हो जाएगा 2a का होल क्यूब माइनस इस बेचारे का हो जाएगा b का होल क्यूब। अब आपको अपना a और अपना b समझ में आ गया हो कि a का वैल्यू है 2a और b का वैल्यू है b। अब आप इसको इग्नोर करो, आप अपने हिसाब से लिखो कि फॉर्मूला के हिसाब से क्या टर्म होना चाहिए था नेक्स्ट, -3 जिसको आप a मानना चाहते हैं उसका स्क्वायर, तो 2a का होल स्क्वायर, और जिसको आपने b माना है वो व्यक्ति b, और प्लस अगला टर्म होना चाहिए 3 जिसको आपने a माना हुआ है वो 2a, और जो आपका b था उसका स्क्वायर, तो b और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, अब एक बार मैच भी कर लो आप, देखो कि ये वाला टर्म मैच हो रहा है कि नहीं। 2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा, 4 3 से 12, और a का स्क्वायर हो चुका होगा, b वैसे ही रहेगा, तो आई थिंक मैच हो रहा है ये वाला टर्म। यहाँ पर भी आप देखोगे तो 3 2 से कितना हो जाएगा 6, a का a रहेगा और b का स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो ओवरऑल आई थिंक सारा पार्ट अच्छे से मैच कर रहा है। ऊपर वाला देख के कुछ भी समझ में नहीं आना चाहिए, लेकिन नीचे वाला देख के क्या समझ में आएगा कि a माइनस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है,
ए के जगह पर कितना यूज करोगे 2a और बी के जगह पर यूज करोगे b, इसका होल क्यूब। और इसको आप चाहो तो ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो कि 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी। ठीक है, कितने लोग का आ गया था हाथ रेस करो। गुड, जिनका नहीं आया था कॉपी कर लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसको खुद से ट्राई करो। एक बार आओ मैं भी करके दिखा देता हूँ। 27 को आप ब्रेक कर सकते हैं मेरे ख्याल में 3 का क्यूब माइनस ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 5a का होल क्यूब। ये वाले के लिए अब आप सोचो कि 3 इंटू आपके माने हुए a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 3a स्क्वायर और b का वैल्यू था आपका 5a और प्लस में ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 3a b का स्क्वायर यानी कि 5a का होल स्क्वायर। अब मिला के देखोगे तो 3 स्क्वायर का वैल्यू 9, 9 3 इज 27 और 27 इंटू 5 करने पे शायद 135 आ जाता होगा। और सिमिलरली 5 का स्क्वायर 25 और 25 इंटू 9 का वैल्यू कितना रहेगा 225। तो आगे इसको आप कंबाइन करके लिख सकते हो 3 माइनस 5a का होल क्यूब और फर्दर ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a और इंटू 3 माइनस 5a। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, करो ट्राई इसको। ठीक है, आओ एक बार मुझे बता दो आंसर कैसे लाए आप लोग। 64a क्यूब का क्या लिख सकते हो 4a का होल क्यूब, 27b क्यूब को माइनस 3b का होल क्यूब और फिर अगला टर्म तो इसको नहीं देखना है, इसके हिसाब से लिखेंगे हम लोग। तो 3 आपके a का आंसर है यहाँ पर मेरे ख्याल में 4a का स्क्वायर और b का आंसर है शायद से 3b और प्लस 3 इंटू आपके a का वैल्यू मेरे ख्याल में 4a और आपके b का वैल्यू मेरे ख्याल में 3b, इसका रहेगा होल स्क्वायर। अभी नेक्स्ट एक बार चेक कर लो, 4 स्क्वायर का वैल्यू 16 और 16 इंटू 9 का वैल्यू 144, ठीक ही आ रहा है शायद। 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 12 108, ये भी ठीक ही आ रहा है। तो कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं हम इसको 4a माइनस 3b का होल क्यूब एंड ऑल टुगेदर क्या आ जाएगा ये 4a माइनस 3b होल थिंग इनटू 4a माइनस 3b एंड होल थिंग इनटू 4a माइनस 3b। ठीक है, कितने लोग आ गया था? वेरी गुड सबका। इसको ट्राई करो। चलो एक बार आंसर मुझे भी बता दो। पहले वाले का क्या किया सबने 3p का होल क्यूब, दूसरे वाले का -1/6 का होल क्यूब, बाकी फिर तो क्लियर ही एकदम। माइनस ऑफ 3 इंटू पहले वाले का स्क्वायर यानी कि 3p का स्क्वायर और इंटू में शायद से 1/6 और प्लस 3 इंटू पहला वाला 3p इंटू में 1/6 का होल स्क्वायर। और फिर ज्यादा कुछ चेक वेक करने का जरूरत नहीं, मैच हो ही रहा होगा पक्का। आप सीधा लिख सकते हो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। फाइनल आंसर विल बी 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। ठीक है, ये आंसर सबका आ गया था शायद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वेरीफाई दैट दिस। देखिए ये अपने आप में वैसे एक फॉर्मूला है, आपको याद रहना चाहिए ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक बार सब लोग पेन छोड़ो, थोड़ी देर के लिए देखो, इसको मैं करके बताता हूँ। वेरीफाई का क्या मतलब है बताओ जरा। ये वेरीफाई दैट के जगह पे प्रूव दैट भी बोल सकता था, शो दैट भी बोल सकता था, सबका मतलब एक ही होता। हमको प्रूव करके दिखाना है कि ये लोग आपस में क्या होगा इक्वल। अब टू बी ऑनेस्ट देखो, जब भी कोई दो पार्ट को आपको इक्वल दिखाना होता है तो तरीका ये होना चाहिए कि किसी एक साइड से आप स्टार्ट करो और दूसरे साइड तक आप पहुंच के दिखाओ। किसी एक साइड से आप स्टार्ट करो और दूसरे साइड तक आप पहुंच के दिखाओ। अभी उसमें आपके पास में दो अप्रोच हो सकता है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड ट्राई टू रीच राइट साइड, अगर कर पाए ऐसा तो प्रूफ खत्म। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड ट्राई टू रीच लेफ्ट साइड, कर पाए तो प्रूफ खत्म। अभी कौन से साइड से हम स्टार्ट करेंगे दैट विल डिपेंड ऑन द फैक्ट कि कौन सा साइड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कॉम्प्लिकेटेड है आरएचएस। कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा होगा कि इंस्टेड ऑफ आरएचएस हम एलएचएस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि एलएचएस में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है कि आरएचएस में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन। जिधर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होगा वहां से आप स्टार्ट करोगे और दूसरी तरफ पहुंचने का ट्राई करोगे। इसमें बस मैं एक चीज के लिए आप लोगों को पहले ही अवेयर कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक साथ नहीं लिखोगे।
आप सिर्फ और सिर्फ एक साइड से स्टार्ट करोगे, आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा पार्ट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ कौन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बताओ? RHS। तो आपका राइटिंग फॉर्मेट देखो ऐसा होना चाहिए कि आप पहले लिख दोगे RHS, ठीक है, RHS के नीचे लिखोगे आप दिस इज इक्वल्स टू x प्लस वाई होल थिंग इनटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इसको एक्सप्लोर करो, सिंप्लीफाई करो, तो x इंटू ये हो जाएगा मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा प्लस वाई इंटू मेरे ख्याल में फिर से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू एक्स को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ से y अंदर ले जाओ तो प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस मेरे ख्याल में y का क्यूब, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। फिर खोलने पे देखो क्या हो गया कि बहुत सारा टर्म कट रहा है एक दूसरे से, एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव, एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव, एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव, तो यहाँ पे है एक्स क्यूब और यहाँ पर क्या है प्लस वाई क्यूब, तो यही बचा आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एंड अब आप लिखोगे कि दिस इज इक्वल्स टू LHS, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। अब अगर कोई भी स्टूडेंट पैरेलली ये वाला साथ में अगर लिख देता है ना, तो आपने सारा मेहनत किया भी होगा फिर भी आपका आंसर रॉन्ग है, ठीक है, वो राइट नहीं है, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। कोई एक साइड से आप स्टार्ट करोगे और दूसरे साइड तक रीच करने का आप ट्राई करोगे, दोनों साइड को साथ में नहीं लिखना है, ठीक है। कर लो, कॉपी कर लो, नेक्स्ट वाला ट्राई करो तो। कर ही देता हूं मैं इसको, हाँ आसान सा ही है, इसमें भी RHS से स्टार्ट करेंगे। RHS में है हमारे पास में x माइनस वाई होल थिंग इनटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो हमारा आंसर होना चाहिए x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। खोल देने पे ये हो जाएगा मेरे ख्याल में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस मेरे ख्याल में वाई का क्यूब, ठीक है। सारा टर्म मेरे ख्याल में कट ही जाएगा, बीच वाला सारा, एंड आपके पास बचेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज योर LHS। नीचे लिख सकते हो कि हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। डन, चले आगे। अगला क्वेश्चन देखो, जो दोनों रिजल्ट पढ़ा था उसको एज अ फॉर्मूला ट्रीट करके आपको नेक्स्ट दो क्वेश्चन फैक्टराइज करना। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, बोर्ड पर देख लो एक बार, ये देख रहे हो, ये एक टाइप से फॉर्मूला है, समथिंग क्यूब प्लस सम अनदर थिंग का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, देखो कि एक्स का क्यूब है वाई का क्यूब है, पहले एक्स और वाई का सम, फिर एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स और वाई का प्रोडक्ट नेगेटिव में और प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट थोड़ा दिमाग में रखना, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपको फैक्टराइज कर चलेगा। चलो ट्राई करो इसको। देखो करते हैं एक बार, 27 वाई क्यूब को क्या सोच सकते हो बताओ? 3y का होल क्यूब। और 125 z को क्या सोच सकते हो? 5z का होल क्यूब। आपके a का या x का मतलब है 3y और y का मतलब है 5z, ठीक है ना। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, पहले इन दोनों नंबर का सम, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 3y प्लस 5z। फिर यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 3y का स्क्वायर माइनस 3y इंटू में 5z और प्लस 5z का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मेट रहना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखो 3y प्लस 5z में तो और ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, ये हो जाएगा 3y प्लस 5z, ऐसे छोड़ देंगे इसको। यहाँ पर 9y का स्क्वायर हो जाएगा शायद से, ये वाले में 3 5z विल बी 15, सो माइनस 15 yz, और ये वाले में हो जाएगा मेरे ख्याल में प्लस
25z², ठीक है। और इससे ज्यादा ना इसको ब्रेक करने का ट्राई मत करना, क्योंकि फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट या तीन अलग अलग एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट, तो आप अगर पूरा तोड़ दोगे तो फिर वो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट बच नहीं जाएगा। इसीलिए कि इसको ट्राई कर सकते हो, बट जनरली मिडिल टर्म नहीं होता है उसमें। अगर हो रहा हुआ तो हम करेंगे, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि हो पाएगा यहाँ, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में, हाँ, थ्रू प्रैक्टिस। ऐसे कुछ मतलब क्या है कि टेस्टिंग नहीं है कि ऐसे तार लगाएंगे, लाल लाइट जलेगा तो करना है और ब्लू लाइट जलेगा तो नहीं करना, वैसा नहीं होता। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। फिर से कह रहा हूँ, देखो यहाँ से फर्दर ब्रेक मत करना जोश में आके कि हाँ हमको मल्टीप्लीकेशन आता है करके दिखा देते, और नहीं दिखाना है। लो इसको ट्राई करो, चलो एक बार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। 64m³ का क्या कर पाएंगे, 4m का होल क्यूब, और 343n³ का -7n का मेरे ख्याल में होल क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 4m - 7n एक पार्ट, दूसरे पार्ट में आएगा 4m का स्क्वायर, माइनस की जगह यहां रहेगा प्लस 4m इंटू में 7n और प्लस 7n का मेरे ख्याल में होल स्क्वायर, ठीक है। आगे चल के ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 4m - 7n, और यहां हो जाएगा 16m², 4 7 28mn, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49n, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर। और वापस से इससे आगे फर्दर ब्रेक नहीं करना है, नहीं तो फिर वो फैक्टराइज नहीं रहेगा, ठीक है। चलो आज यहाँ रुक जाएंगे हम।